अमिताभ जी मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन एक बार जरा एक आंकड़ा दे देते हैं अपने दर्शकों को कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी है उसने 828 का आंकड़ा, ये मैं 29 नगर निगम की बात कर रही हूँ, बीजेपी 828 है और शिवसेना 217 है। तो आप अंतर जरा देखिए, ये 29 नगर निगम की बात हो रही है, बीजेपी 828, शिवसेना 217 है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है और उसके बाद शिवसेना यूबीटी है। तो आप सोचिए जरा कि अंतर देखिए, मुझे लगता है ये भी उसी सवाल को और प्रखर करता है जो मैं आपसे पूछ रही थी अमिताभ जी। तो डोमिनेंस देखिए, पिछली बार जो 27 म्युनिसिपल वार्ड थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसमें से 15 में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या विनर थी। अब इस बार देखना होगा ये 29 में कितने पे होती है। मुझे लगता है आराम से 23 से 25 पे अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या जीत सकती है। पिछली बार 2024 विधानसभा में भी 134 सीटें उसको मिली थी, यानी लगभग 11 की ही जरूरत थी भाजपा को खुद की सरकार बनाने के लिए, जो अदर से भी मैनेज हो सकती थी। तो अब देखना पड़ेगा कि 2029 में भाजपा ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस लड़ती है या अलायंस पार्टनर्स के साथ कंटिन्यू करती है। वैसे ही दिख रहा है कि एनसीपी अजित पवार जो है, शरद पवार के साथ उनका अलायंस या मर्जर हो सकता है, और वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लाइफ बियॉन्ड महायुति की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं कि 2029 में अगर भाजपा के लिए लड़े तो वो अचानक पीछे ना छूट जाए और ऑपोजिशन में जो स्पेस है उसको कैप्चर कर ले, क्योंकि वो एक अननेचुरल अलायंस है। शिवसेना के साथ जरूर एक नेचुरल अलायंस है भाजपा का, ये डिफरेंस है शिवसेना और एनसीपी के अलायंस में बीजेपी के साथ। हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता अनिकेत निगम बने हुए हैं। अनिकेत, जो अभी आ रहा है बीजेपी नंबर वन पार्टी और लगभग 838 वार्ड्स में आगे चल रही है और बीजेपी प्लस 98 हो गया, सिर्फ 2 कम है सेंचुरी पूरी करने से मुंबई बीएमसी के लिए, और 114 पर महापौर बनेगा। अब आप सोचिए लगभग केवल 16 वार्ड्स कम है, वो आ गया तो महापौर पक्का है। मेरा सवाल सर आपसे है कि अभी देवेंद्र फडणवीस का फोटो भी चल रहा है, बाहुबली भी नजर आ रहे हैं उस फोटो में। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े थे जो कह रहे थे उन्होंने 77 इवेंट्स किए हैं, 37 जनसभाएं की हैं, 33 इंटरव्यू किए हैं। ये बाहुबली की पहचान है कि वो हर जगह नजर आता है, ग्राउंड पर भी नजर आता है और उसका इंपैक्ट रिजल्ट में भी नजर आता है। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी जमीनी से जुड़े हुए नेता है और हर कार्यकर्ता से वो कनेक्ट बनाए रखते हैं। जैसे कि जितेंद्र जी ने कहा, उन्होंने असंख्य सभाएं ली, रोड शोज किए, हर गांव में गए, हर शहर में जहां जहां चुनाव हो रहे थे वहां गए, वहां के कार्यकर्ताओं से कॉन्स्टेंटली वो टच में थे, वीडियोस बना रहे थे, वो इंटरव्यूज दे रहे थे। एक तरफ ये देवेंद्र जी हमने देखे महाराष्ट्र में जो बहुत ही सक्रिय नेतृत्व है, लेकिन सर विरोधी कहते हैं ये तो हम भी कर रहे थे, जुड़े हुए। एक सेकेंड और लूंगा। और दूसरी तरफ ठाकरे बंधु जो सिर्फ जिनका इंटरव्यू कौन ले रहा था, जिनका इंटरव्यू एसी केबिन में संजय राउत जी ले रहे थे, जिनका इंटरव्यू उन्हीं के लोग ले रहे थे, उन्हीं को वो सवाल पूछते थे, वहीं वो बातें बोलते थे, जो कभी भी अपने रूम से बाहर निकले नहीं, जो कभी प्रचार के लिए बाहर आए नहीं, बस 4 या 5 सभाएं ली, 2-3 मुद्दे बोले, मराठी अस्मिता, बस इतना ही बोला। लेकिन लोग होशियार हो चुके हैं, ये जनता है, सब जानती है। पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में कैसी प्रगति, कैसा विकास हुआ है देवेंद्र जी के नेतृत्व में। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, मुंबई में अगर आप देखोगे तो अटल सेतु हो या मेट्रो हो या फिर ब्रिजेस हो, ये सारे विकास जो है। लेकिन अनिकेत जी एक चीज बड़ा क्लियर है, जो नंबर्स चल रहे हैं स्क्रीन पर, भले ही बीजेपी बीएमसी में आगे है लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से आगे है। तो इसका मतलब ये है कि आप उन्हें अभी क्या बीएमसी के बाद वाइप, जो हम बार बार ये चर्चाएं चल रही थी कि ठाकरे ब्रदर्स खत्म हो गए, क्या आप ये कह पाएंगे? क्योंकि 56 पर शिवसेना यूबीटी है और शिवसेना जो है वो 25 पर है। ये सिर्फ अभी लीड है, शाम को 6-7 बजे तक मुंबई का पिक्चर क्लियर हो जाएगा क्योंकि आखिरी वार्ड की काउंटिंग 5 बजे शुरू होगी। लेकिन मुद्दा ये है कि जो ठाकरे बंधुओं ने चलाया था मराठी अस्मिता का ये इलेक्शन है, और अगर ठाकरे बंधु नहीं जीते तो मराठी लोगों का अस्मिता खत्म हो जाएगी। ये लोग मुंबई के लोगों ने ये नकारा है, मुंबई की मराठी जनता ने भी उनको नकारा है, क्योंकि पिछले 25 साल से बीएमसी में ठाकरेओं का वर्चस्व था, स्टैंडिंग कमेटी हो या मेयर हो, और मुंबई की जनता ने देखा है कि मुंबई का विकास उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की। ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा, ये मुझे लगता है आपसे ज्यादा शाइना जी को जवाब देना चाहिए कि वहां 56 है, शिवसेना 25 है बीएमसी में। शाइना जी देखिए, पहले तो अनिकेत जी ने जो कहा उसको मैं सिर्फ थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ
कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको ये संदेश दिया है कि स्टे एट होम एंड वर्क फ्रॉम होम। राजनीति जो ऑन ग्राउंड करते हैं उनकी स्वीकारता, और मुझे विश्वास है हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे में ये निकाल जो आप देख रहे हैं तो रुझान है। अगले 2 घंटे में आपको भी स्पष्टीकरण मिलेगी, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि शिवसेना का जो टारगेट रहा है, जो स्ट्राइक रेट रहा है, विधानसभा में हो या स्थानिक स्वराज में हो, वही लेके हम आगे जाएंगे। आज आपके आंकड़े के अनुसार भी नंबर 2 पार्टी पूरे प्रदेश में शिवसेना है, और उसका श्रेय आदरणीय एकनाथ जी शिंदे के सक्रिय काम को लगता है। ऐसे नेता समझ लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री थे वो डीप क्लीन ड्राइव करते थे, उतर के रास्ते को साफ सफाई करना, देखना कि पोल्यूशन और डस्ट पार्टिकल्स कम हो। कौन करता है ये आज के दिन में? और आपने जब रैलीज की बात की, सबसे ज्यादा रैलीज और जनसभा जो कोई भी नेता ने महाराष्ट्र में किया है तो उनका नाम है एकनाथ जी शिंदे। हमें विश्वास है कि अगले 2 घंटे में आपको ये स्पष्टीकरण मिलेगी। जी, हमारे साथ अजय, हमारे साथ पूजा जुड़ रही है, मातोश्री पर मौजूद है। पूजा, आपके पास क्या इन्फो है? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लोगों को, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई में जश्न शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आप देखें, जैसा कि आपने भी कहा कि होली से पहले ही होली मनाई जा रही है, लेकिन जिस फैक्टर की बात हो रही है, सही मुझे लगता है एक फैक्टर जिसका जिक्र करना चाहिए वो है लाड़की बहन योजना। इस बार महिला उम्मीदवार भी ज्यादा थी, महिला वोटर भी ज्यादा थी, और महिलाओं को लेकर योजनाओं पर खूब जोर दिया गया। यहाँ तक कि आप देखें ठाकरे भाइयों की भी घोषणा पत्र देखें तो उन्होंने भी कोशिश की कि महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा करें, तो उन्होंने भी 1500 रुपए, जिस पर उनको आपत्ति थी, जिस पर वो लगातार कहते रहे कि फ्रीबीज क्यों है, और दूसरा ये भी कि फंड किस तरह से महाराष्ट्र सरकार का खत्म हो रहा है, और इस योजना के लिए सरकार लुट चुकी है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को, और बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो अटकी हुई हैं फंड ना होने की वजह से, लेकिन फिर भी इसकी स्क्रूटनी हुई लाड़की बहन योजना की, लेकिन इस योजना को बंद नहीं किया गया। और महायुति की तरफ से लगातार अपनी रैलियों में, सभाओं में, तीनों ही पार्टियों की ओर से, चाहे वो अजीत पवार हो, उन्होंने तो अपना कलर ही चेंज कर दिया। आप देखिए पूरे पिंक थीम के साथ वो नजर आ रहे थे। चाहे वो एकनाथ शिंदे हो जिन्होंने कहा कि ये योजना हम लेकर आए थे जब वो मुख्यमंत्री थे, फिर देवेंद्र फडणवीस हो, वो इसको लेकर लगातार इस योजना को का क्रेडिट लेते रहे। तो एक तरीके से महायुति की ओर से लाड़की बहन योजना को जो एक जोर दिया गया, उसका एक नतीजा भी आप देखें कि ग्रामीण हो या फिर अर्बन क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो पूजा, यानी आप ये कह रही हैं, पूजा एक बड़ी बात कह रही है, ये माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, बड़ी बात ये कि आप कह रही हैं लाड़की बहना जिसने विधानसभा में भी काम किया, वो नगर निगम के चुनाव में भी वही योजना काम कर रही है और बीजेपी को जीत की तरफ ले जा रही है। आपको बता दें, शोलापुर में कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है, शोलापुर में बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना शिंदे 3 सीटों पर आगे चल रही है। अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये कि आप भी पार्टी में बात करते होंगे, अंदर इंटरनल बातचीत होती होगी, लेकिन हर चुनाव के आसपास या नतीजों के दिन ईवीएम की बात करना, नहीं ईवीएम गड़बड़ थी, या एसआईआर पर बात करना, या फिर कभी वीवीपैट निकाल लेना, या कभी इंक पर बात करना, सर यही सब बातचीत होती रहेगी तो कैसे चिंतन मनन होगा? सुहेल भाई, सिर्फ इसी पर बात नहीं है, भी एक बात का कारण है, और इसको हम मानकर चलते हैं कि स्याही घोटाला पर अभी तक चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ जवाब देना चाहिए। ये बड़ी बात है जो अभी आ रही है खबर कि अपने दम पर 3 निकायों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। अब यहाँ पर अलायंस नहीं है, यहाँ पर कोई गठबंधन नहीं है, यहाँ बीजेपी अपने दम पर निकाय चुनाव में जीत हासिल कर रही है। तो हम बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये बीजेपी के लिए इस बार बीएमसी का चुनाव एक तरह से तस्वीर पूरी तरह से बदल रहा है? मराठी मानुष, मराठी अस्मिता, ये इसका सबसे बड़ा जो एक झंडा बरदार है, क्या वो बीजेपी बन रही है?